बहुते एक मौलवी अगले दिन पे आके पीर अब्दुल कादिर जिलानी मुरीद दे घर गया, चंगा भला समझदार तुहाडे कोकब नूरानी उगाड़े दईओ उत्थे बैठा वड्डे मुंह वाला खच दी खच। वो आखे जी वो मुरीद दे घर गए पीर अब्दुल कादिर गौसुल आजम गए तो उन्हां दा हाथ अचानक गिला होया। मुरीद ने पूछा भी गिला क्यों होया? अहे एडी दूर ना बेड़ा फस गया सी, इथों मैं हाथ पा के बेड़ा कढ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब उनका ये क्लिप मुलाहिज़ा किया है जिसके अंदर वो अल्लाह के एक वली की करामत को वो अपनी अक़ल के पैमाने में तोल रहे हैं और उसका किस तरीके से इनकार कर रहे हैं। मैं मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब उनके हम मसलक हम मशरब और उनके हवारियों से उनकी ज़ुर्रियत से ये सवाल करना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं कि मुशरिकीन मक्का नबी पाक अलैहिस्सलाम आपके मोजज़ात को सुन के देख के क्या कहते थे और क्या करते थे? वो यही कुछ करते थे जो आज वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात करते हैं। वो यही कहते थे जो आज के वहाबी हज़रात वो कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक शख्स रात के थोड़े से लम्हे के अंदर वो बैतुल मुक़द्दस जाए, वहाँ नमाज़ पढ़े, फिर वहाँ से सिदरतुल मुंतहा पहुँचे, लामकां पहुँचे, कुर्ब ख़ास में पहुँचे, रब ताला का दीदार करे, रात के थोड़े से हिस्से में वापस आ जाए, बिस्तर भी गर्म हो और पानी चल रहा हो और कुंडी भी हिल रही हो। ये बात अक़ल में नहीं आती। वो भी हुजूर के मौजज़ात को देख के कहते थे कि ये बात अक़ल में नहीं आती। तो करामात के बाब के अंदर ये जो गैर मुक़ल्लिदीन हैं, वहाबी हज़रात हैं, ये भी कहते हैं कि ये बात अक़ल में नहीं आती। तो मैं इन तमाम हज़रात की खिदमत में एक गुजारिश करना चाहता हूँ। ये मेरे सामने कुरान मजीद मौजूद है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक करामत का ज़िक्र फरमाया है। उस करामत को आप पूरी वहाबियत की अक़ल इकट्ठी करके फिर उसको सोचें, उसको अक़ल के पैमाने में तोलें, उसे अक़ल के तराजू में तोलें और फिर देखें क्या वो बात अक़ल में आती है। जो उसूल आपने अपनाए हुए हैं कि जनाब जो चीज़ अक़ल में आएगी उसे ही तस्लीम करना है, तो फिर कुरान से मैं एक ऐसी चीज़ आपके सामने वो बयान करता हूँ, फिर आप उसे अक़ल के पैमाने में तोलिए। अगर आपकी अक़ल में आए तो उसे तस्लीम कीजिए, वरना उसका इनकार कर दीजिए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके एक वली का ज़िक्र मौजूद है। आपको पता है आसफ़ बिन बरखिया वो खड़े हुए, उन्होंने कहा अना आती का भी क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुक। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त चाहिए था तो उन्होंने कहा कौन लेकर आएगा? तो वो खड़े हुए, उन्होंने कहा जी मैं लेकर आऊँगा। और देर कितनी लगेगी? कहा क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुक, पलक झपकने से पहले तख्त आपकी बारगाह में हाज़िर हो जाएगा। सवाल ये है 1200 मील दूर वो तख्त पड़ा हुआ था और तख्त भी एक बंद कमरे के अंदर पड़ा हुआ था। आसफ़ बिन बरखिया जो अल्लाह के वली हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपके उम्मती हैं, वो कैसे तख्त ले आए? अगर ये वाक़या आपकी अक़ल में नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद भी आप इसको तस्लीम कर रहे हैं और ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके वली का वाक़या है, उनके एक उम्मती का वाक़या है, तो फिर जो इमामुल अंबिया हैं जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी शान अता फ़रमाई और सबसे निराली शान अता फ़रमाई, उनके उम्मती, उनकी आल में से उनके शहज़ादे हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अगर वो 12 साल पहले जो डूबा हुआ बेड़ा था उसको तार देते हैं, उसको निकाल देते हैं, ये बात भी आपकी अक़ल में नहीं आती, तो लेकिन इसके बावजूद इसको भी तस्लीम कर लेने में कोई हरज नहीं है। और वैसे भी करामत होती वो है जो अक़ल में ना आए। जो चीज़ अक़ल में आ जाए वो करामत नहीं होती। करामत कहते ही उसे हैं जो अक़ल में ना आए।